हाय एवरीवन, मैं राजेश गुप्ता। मैं आज बात करूंगा विटामिन डी के बारे में, विटामिन बी 12 के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए रहता है। और मैं बता दूं, सबसे शॉकिंग चीज़, हमारे इंडिया में ना सबसे ज़्यादा धूप है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? 90% इंडिया में ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे लोगों को रहती है, और 75% हमारे लोगों को विटामिन बी 12 के डेंजरस लेवल पर कमी है। मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा धूप देने वाला देश, मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी लोगों को रहती है। और इसका रीज़न ना सबसे बड़ा शॉकिंग रहेगा अगर आप सुनेंगे इसको तो। चलो जानते हैं हमारे देश में विटामिन डी की, बी 12 की कमी इतनी ज़्यादा क्यों रहती है, और कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो हमें अपनी कमी को इससे बचना चाहिए, जिसकी वजह से कमी से हम बढ़ती जा रही है विटामिन डी 12 और विटामिन डी की कमी। और इन्हें पूरा करने के लिए क्या लेना चाहिए? देखिए, दुनिया में ना विटामिन डी के लिए ना सबसे बड़ा हमारी स्किन के लिए ना यूवीवी रेस चाहिए रहता है। ये सबसे ज़्यादा कब निकलता पता है? आपके लिए सबसे बड़ी शॉकिंग वाली बात रहेगी, 11 से 2 के बीच में ये यूवीबी रेज़ सबसे ज़्यादा मिलता है। लेकिन हमारे इंडिया में ना इतना तेज़ धूप होती है ना, कोई 11 से 2 निकलना ही नहीं चाहता। और धूप को ना बोलते हैं ना, इतना मुश्किल होता है कि अगर इस टाइम पे निकल भी जाए ना, आपके स्किन पे इन्फेक्शन हो सकता है, हार्मफुल हो सकती है, हार्मनेस हो सकती है। इसलिए हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, सुबह का धूप बड़ा अच्छा होता है। हमने सुना होगा ना कि सुबह की वॉक सबसे अच्छी होती है, सुबह का धूप बड़ा अच्छा होता है। लेकिन सुनकर हैरान हो जाएँगे कि सबसे बड़ी हैरानी वाली चीज़ क्या होगी पता है? यूवी रेज़ कम निकलता है विटामिन डी सुबह के टाइम पे, और सबसे ज़्यादा निकलता है 11 से 2 के बीच में। एक और प्रॉब्लम है इंडियन स्किन में, पता है क्या है? मेलानाइन ज़्यादा होती है। मतलब हम इंडियन सांवले रंग के सबसे ज़्यादा होते हैं। हमने देखा होगा सबसे ज़्यादा सांवले रंग, हमें लगता है कि बड़े क्यूट लगते हैं, बट मैं आपको बता दूँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन में। सांवले रंग में ना मतलब सनबर्न से बचा बचा लेते हैं। हम सनबर्न से तो बचा लेते हैं, लेकिन एट द टाइम हमारे बॉडी में ना विटामिन डी बनने में प्रॉब्लम आती है, मतलब ब्लॉकेज होने लगती है। ये जो मेलेनाइन होता है ना, विटामिन बनने में ना ब्लॉक करने का काम करता है। इसलिए इंडिया को ना 2 से 3 घंटे में लगता है सनलाइट, और वही गोरे लोगों को 1 घंटा लगता है। मतलब आप समझ रहे हैं, आपको जो अमाउंट चाहिए विटामिन डी का, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको, अब बात करते हैं विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के बारे में। देखिए, विटामिन डी है ना नेचुरली एनिमल प्रोडक्ट से, बेस्ड फूड से पर मिलता है, जैसे फिश हो गया, एग हो गया, चीक्स हो गया, मिल्क हो गया, यहाँ से मिलता है। इंडियन में लगभग 40%, इनफैक्ट 45% है ना वेजिटेरियन, और उनको विटामिन डी का, बी 12 का सोर्स नहीं है उनके पास। और ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो आप चाय और कॉफ़ी पीते हैं, जैसे बड़े शौकीन होते हैं चाय पिए, कॉफ़ी, ये आपका क्या करता है पता है? विटामिन बी 12 को अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करने का काम करता है। हम बोलते हैं ना, यार बिना चाय के तो हम रह नहीं पाते, मेरा सर दर्द है, बिना कॉफ़ी के तो मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं आती। ये आपकी बॉडी में ब्लॉकेज का काम करता है, जो विटामिन डी और विटामिन बी 12 को। और हम इंडियन है ना, हर खाने के बाद सुबह उठते हैं चाय कॉफ़ी, बिना उसके हम रह नहीं पाते, टोस्ट खा रहे, और यही आपकी बॉडी को हार्मफुल पहुँचाने का काम करता है, ब्लॉकेज का काम करता है। जो विटामिन बी 12 और विटामिन डी का अगर सोर्स भी खा रहे हैं ना, उसको अब्जॉर्ब होने नहीं देगा। और बात करते हैं हम कैसे हम इसको बूस्ट कर सकते हैं विटामिन डी को। सबसे पहले ना, फ्री सोर्स क्या है धूप के लिए? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? 11 से 2 के बीच में ना 25 से 45 मिनट धूप में बैठे रहना। ये बहुत ही ज़्यादा सोर्स है आपको विटामिन डी को लेना। और इसको क्या करना है मालूम है? हफ्ते में 4 से 5 दिन आपको अपनी बॉडी को रखना है, मतलब कवर नहीं करना है। आपको क्या कवर करना है? जैसे आपको ये फेस नहीं कवर करना, आपके आर्म्स नहीं कवर करने हैं, अपने लेग्स को, घुटने को नहीं कम करना है। इससे क्या होता है, 35 से 40% आपकी बॉडी को डायरेक्ट सनलाइट पड़ने लगता है, आपको विटामिन डी डायरेक्ट मिलने, एक्सपोज ज़्यादा मिलने लगता है। इससे क्या होता है, इस टाइम पर आपको सनस्क्रीन भी नहीं लगाना। बहुत लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, ये बॉडी को डायरेक्ट आपको सनलाइट देना पड़े। अब फूड में बात करते हैं, येक्का येलोक, जैसा था ना, येलो येलो, वो बहुत ही आपके लिए अच्छा सोर्स का काम करता है। अगर आप चाहें तो इसको डेली 3 से 4 आप बॉइल्ड एग खा सकते हैं, जो आपके विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आप सोचेंगे यार मैं तो वेजिटेरियन है, मैं क्या ले सकता हूँ? तो आपके लिए मशरूम सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसको ना 30 से 40 मिनट है ना आप कट करके धूप में रख दीजिए। ये विटामिन डी को ना डायरेक्टली आप में मानिए इसको डबल कर देता है। और इसको देसी घी में अच्छे से हल्का भून के इसको आप खा सकते हैं। ये आपको विटामिन बी 12 का सोर्स भी देने का काम करे, विटामिन डी का। और ये बहुत अच्छा, तीसरा कैसा है, फैटी फिश होता है, जैसे कि सैल्मन हो गया और रोहू हो गया। ये क्या है ना, वीकली में एक बार खाएंगे, आपकी विटामिन सोर्स को अच्छा कर सकता है। और कोई भी खाना ना ऑलिव ग्रीन से खाइए, ऑलिव ऑयल होता है ना, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा काम करे। अब हमें बूस्ट करना है विटामिन बी 12। नॉन वेजिटेरियन के लिए एग्स 3 से 4 डेली खा सकते हैं। वेज जब चाहे मतलब वीकली में एक बार कर सकते हैं, मगर इसको गर्मी में नहीं खाएं क्योंकि आपका पेट खराब हो सकता है। तो ठंडी में खाएं तो बॉडी के लिए अच्छा रहता है। अभी वेजिटेरियन के लिए ऑप्शन क्या है? उनके लिए भी तो कुछ ऑप्शन होने चाहिए, जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, विटामिन बी 12 इससे भी मिल जाता है।
1 कटोरी दही हो गई, 1 ग्लास छाछ हो गया। पनीर का कमल ओरिजिनल पनीर चाहिए बॉस, नहीं तो डुप्लीकेट पनीर आज देख रहे हैं पैकेट वाला दूध मिल रहा है, उसमें मिल जा रहा है वो केमिकल पाउडर आपको नहीं चाहिए। तो इसलिए टोफू पनीर ले सकते हैं। और चाय और कॉफ़ी को लेना ही नहीं है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, हम चाय और दूध के बिना रह नहीं पाते, तो आपको इस चीज़ के लिए अवॉइड करना चाहिए। और ये छोटी-छोटी गलतियाँ आपको विटामिन D12 और विटामिन विटामिन B12 के अब्ज़ॉर्प्शन को रोकने का काम करती है। अभी हर मंथ में आपको सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आपकी बॉडी में कमी क्या है। अगर विटामिन B12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो आपको वो पता भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी रहता है। और ये आप हालाँकि अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है कि हमें पता चल जाता है, इसका हम जल्दी से रिकवर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम होती है हम इंडियंस के लिए कि हम बिना चाय के तो रह नहीं सकते, उसके ऑप्शन में क्या करें? तो मेरे लिए सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन है कि मैं हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश पीता हूँ, जो एक एनर्जी ड्रिंक है और टोटली बोलते हैं 100% नॉन कैलोरिक, मतलब इसमें कैलोरी नहीं होता, एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है, आपके मेंटल फोकस को बनाने का काम करता है और सपोर्ट योर मेटाबॉलिज्म करता है। 40 ग्राम पर ग्राम नेचुरल कैफीन होता है, गौराना सीड्स होता है और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, मतलब नेचुरल झाड़ पौधों से बना है, टॉक्सिन निकालने का काम करता है, आपकी एनर्जी बूस्ट करता है, हाइड्रेशन लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अब थोड़ा सा कैसा होता है मालूम है कि भाई हमको चाय गर्म चाहिए रहती, तो आप इसको गर्म करके भी पी सकते हैं, हल्का गर्म करके पी सकते हैं। जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ जो बीपी की जिनको हाई रहती है ना, वो कभी भी गर्म चीज़ मत खाएं, उनकी बीपी शूट अप कर सकती है। तो आप हमेशा ख्याल करिए, कोई भी चीज़ आप गर्म ना खाएं, ये आपकी बॉडी को शूट अप कर सकता है। इसको 2 से 3 बार ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है एक साथ। और इसके साथ क्या कर सकते हैं मालूम है, बहुत लोग वर्कआउट करना चाहते हैं, जैसे हम मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो इसके साथ हम हाइड्रेट का 24 ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है इलेक्ट्रोलाइट, तो इसे रिफ्यूल करने का काम करता है। रैपिड फुल फ्लूइड अब्जॉर्प्शन करता है, हाइड्रेशन करता है, सपोर्ट फॉर एथलीट होता है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और 100% आरडीए ऑफ विटामिन सी, मतलब विटामिन सी आप समझ रहे हैं, आपकी बॉडी में अगर विटामिन सी रहेगा ना, आप कोई भी अच्छा खाना खा रहे तो आप न्यूट्रिशन अच्छे से ऑब्जॉर्व कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और ये रेड्यूस फटीग, जैसे आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसके अंदर विटामिन B12 मिलता है, विटामिन B2 B1, सपोर्ट फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, समझ रहे हैं, हाइड्रेट, एक पैकेट आपकी बॉडी में 10 नाल पानी का ताकत रखने का काम करता है। अब इसके साथ क्या कर सकते हैं हम, सुबह शेक, अभी हम जो सवेरे का नाश्ता करते हैं ना, आप चेक करना उसमें विटामिन मिनरल कैल्शियम विटामिन B12 मतलब आपके अंदर उसके अंदर है क्या, चेक करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हर्बल लाइफ का जो फॉर्मूला है, जो कहा जाता है कि 3 स्कूप ले जाए, उसके अंदर क्या मिलता है, ये भी बहुत बारीकी से जानने की ज़रूरत है। जैसे मिल्क एंड सोया ओट्स होता है, प्लांट बेस से बना हुआ है, जिससे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, विटामिन A1 B1 B2 B3 B6 B9 B12, विटामिन सी, विटामिन वाई, डी बायोटीन हो गया, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, पोटेशियम एंड कैल्शियम हो गया। मतलब ये जो 3 स्कूप डाल रहे हो आपकी बॉडी में, सवेरे के नाश्ते में आप ये ले रहे हो, और इसके साथ क्या मिला, प्रोटीन, जो एक स्कूप जाता है प्रोटीन, वेन सोया प्रोटीन। प्रोटीन हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन, हम जो भी सोचते हैं, जो मसल्स को क्रैम करते हैं या घूमते फिरते हैं, उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पीडी का आसा नंबर 1 है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसे आप एक स्कूप डालते हैं, उसके बाद बोलते हैं ना कि उनको विटामिन डी की कमी है, तो इसमें पीडी का आसा नंबर 1 जो शेक मेट होता है नंबर 1 है, जिसमें विटामिन D2 सबसे ज़्यादा मिल जाता है, आपको कैल्शियम मिल जाता है, और प्रोटीन भी आपको 10 ग्राम, मतलब ये ओवरऑल आपको 27 ग्राम प्रोटीन। और प्रोटीन क्या कहा जाता है मालूम है, अगर आप 80 किलो तो आपके पास 80 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, अगर जो वर्कआउट करते हैं उनके पास तो डबल होना चाहिए। और ये कैसे मालूम है, ये डाइजेस्टेबल है, ये टोटली प्लांट बेस्ड है और जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा करे। अब इसमें क्या होता है ना, हर्बल लाइफ का कैल्शियम टैबलेट, ये भी बहुत अच्छा होता है। एक कैल्शियम में आपको 40% मिल जाता है, इसके अंदर मैग्नीशियम है जो 30% अपनी बॉडी, और विटामिन डी 17% मिल जाता है, आपकी हेल्थ बोन्स को भी काम करे। इसको दिन में 2 बार लेंगे, ये बहुत अच्छा करता है। इसके साथ आप मल्टी विटामिन ले सकते हैं। ये ओवरऑल जैसे जो होता है ना, मैंने जो आपको फार्मूला होना था उसको, इसको फार्मूला 2 कहा जाता है, एक टैबलेट फॉर्म में आता है, टोटली प्लांट बेस्ड है, न्यूट्रिशन है, झाड़ पौधों से बना हुआ है, 21 विटामिन एंड मिनरल्स एंड विटामिन सी एंड ई, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन भी मिल जाता है। आप समझ रहे हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी को जो विटामिन डी और विटामिन B12 की फुलफिल को करने का काम करेगा, जो हमारी बॉडी में खानों में नहीं मिल पाता है। और हर्बल लाइफ का लाइफ लाइन, मतलब सॉरी लिफ्ट ऑफ कहा जाता है, विटामिन B1 B2 B5 B6 B7 जितने बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो सब इसके अंदर है। इसमें एक बोलते हैं ना अल्फाना, वो होता है ना झाड़ पौधे, एक अदरक का कोई होता है ना झाड़ होता है, वहाँ से साउथ अफ्रीका से मिला गया है। इसमें क्या किया गया, इसमें एनर्जी रहता है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन निकालने का काम करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ है ना, हर्बल लाइफ का जैसे विटामिन
सी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कमी मिलता है, तो हमको क्या स्किन बूस्टर में मिल सकता है। इसमें हाइड्रो कोलेजन होता है, जैसे विटामिन सी, बी2, बी6, बी7 हमारी बॉडी में ना कोलेजन 30 साल की उम्र में घटने लगता है, तो हमारी स्किन के लिए कोलेजन हमारे मूवेबल के लिए बहुत अच्छा रहता है, मूवमेंट के लिए अच्छा रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए अच्छा रहता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है पता है? जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन का जो सबसे अच्छा पार्ट होता है ना, वो स्किन होता है, जो सबसे बड़ा होता है। तो इसका ख़्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर भी ज़िंक मिलता है। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं मालूम है? हर्बल लाइफ़ का लाइफ़लाइन, ये बहुत ही अच्छा रहता है। जब भी हम इसको एक कैप्सूल लेते हैं ना, ये फ़िश से बना होता है। ये आपकी क्या आपकी ब्रेन के लिए अच्छा होता है, आपकी आई के लिए होता है, आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। आपकी बोलते हैं ना, आपकी बॉडी में अल्फ़ा लिपो एसिड जो आपके खून को पतला करता है। जब खून को पतला करता है ना, बराबर से उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल आपके हार्ट के लेवल को लिए भी ठीक करने का काम करता है। इसके साथ हम एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारी बॉडी के लिए तो सेल एक्टिवेटर अल्फा लिपो एसिड होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रॉपर कोच और प्रॉपर उसके गाइड से करेंगे ना, आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जब बॉडी में न्यूट्रिशन रहता है ना, तो अपने आप अपने अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ता है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल